संयुक्त किसान मोर्चा की आज दोपहर 2 बजे होगी बैठक। केंद्र से मिल सकता है नया प्रस्ताव, आंदोलन वापसी पर हो सकता है बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने मानी किसानों की 6 मांगे, कहा पराली जलाने पर केस नहीं होगा, केस वापसी की भी प्रक्रिया बनाएंगे, एमएसपी पर भी बनेगी कमेटी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया सरकार के प्रस्ताव पर मुकदमा वापसी पर पेच फंसा, आंदोलन खत्म होने के बाद होता है सरकार का अलग रवैया। केंद्र सरकार ने कहा बिजली कानून पर विचार करने को तैयार, बिजली बिल पर सभी पक्षों की राय ली जाएगी, संसद में बिल पेश होने से पहले लेंगे राय। सिंगू बॉर्डर से घर लौटेंगे आंदोलनकारी किसान नेता कुलवंत संधू ने कहा सरकार से कई मुद्दों पर बन चुकी है सहमति, आंदोलन पर आज होगा फाइनल फैसला। आंदोलन वापसी की आड़ पर हड़बड़ाए टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा का किया विरोध, कहा बैठक में रखेंगे अपना पक्ष। इतनी कमजोर रहेगा सरकार, भारत सरकार केवल नए ट्रैक्टर नहीं दे सकती। जब सारे काम हो जाए तो नए रनदार ट्रैक्टर दे उनको सबको। आज मथुरा का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और लाभार्थी परियोजनाओं के प्रमाण पत्रों को बांटेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मुस्लिम समाज से अपील की, कहा हिंदुओं को सौंप दे मथुरा का सफेद भवन। मुस्लिम समाज को आगे आकर के मथुरा के मंदिर परिसर के बीच में स्थापित उस सफेद भवन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मंदिर परिसर को सौंप देना चाहिए। यूपी सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान, कहा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर और रावलपिंडी में बनेगा। केशव मौर्य जी उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के से ये साबित होता है भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा, यहाँ तो भगवान कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर दौरे पर, 100 से ज्यादा विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, जनसभा भी होगी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दी सीएम नीतीश को धमकी, नीतीश कुमार से मांगा बेटे के लिए 1000 करोड़ का फंड, कहा पैसे नहीं मिले तो एनडीए छोड़ देंगे। अपने बेटा को और सुनील को कहा है कि आप 1000 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना के रखिए और हमने जो बात किया है मुख्यमंत्री देंगे तो तुरंत उसमें हम लगा देंगे। वैसे में इस इलाका के सैकड़ों योजनाएं हैं। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेगा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल, आज दोपहर 3:45 के करीब मुलाकात, बैठक में नागालैंड और अफ्स्पा का उठेगा मुद्दा। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ पर नजर रखेगी बंगाल पुलिस, नागालैंड की घटना के बाद ममता बनर्जी ने दिए निर्देश। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने तलब किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के लिए यहां पर ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में आज प्रियंका गांधी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र जारी करेंगी, घोषणा पत्र में कर सकती हैं कई बड़े ऐलान। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की चिंता के बीच आरबीआई की 3 दिन की मौद्रिक समीक्षा बैठक, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी की बैठक के नतीजों की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एयर क्वालिटी कमीशन का बड़ा फैसला, 12 दिसंबर तक उद्योग बंद करने के आदेश, पीएनजी वाले उद्योगों को छूट, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में एक आतंकी गिरफ्तार, 8 साल से फरार आतंकी को रायपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आज झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी, का हर मामले में फेल साबित हुई हेमंत सरकार, तुष्टिकरण पर उतरी सरकार। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बिना नाम लिए कहा लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा लाल टोपी वालों ने माफिया को खुली छूट दिया, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए रहते हैं उन पर मेहरबान। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार, लिखा बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी लाल टोपी, लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश ने कहा लाल टोपी से डर गई है बीजेपी, यही लाल टोपी बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, बीजेपी के लिए महंगाई और किसानों की बदहाली का रेड अलर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी लाल टोपी पर पीएम मोदी पर पलटवार किया, कहा लाल टोपी परिवर्तन की निशानी, 2022 में बीजेपी का होगा पूर्ण सफाया। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया का बयान, का लाल टोपी लाल क्रांतिकारी का प्रतीक, जनता ने बीजेपी को रेड अलर्ट दिया है, बीजेपी सरकार जाने वाली है।
यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की रैली। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इसमें शामिल हुए। 2022 के यूपी चुनाव में गठबंधन के बाद पहली बार दोनों पार्टियों ने मंच साझा किया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच यूपी चुनाव में गठबंधन पर फैसला हुआ। 32 से 40 सीटों पर बनी सहमति। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, गठबंधन में कोई दल छोटा बड़ा नहीं होता है। इस रैली के बाद योगी को नींद नहीं आएगी। चुनाव के दौरान बीजेपी की भाषा पर अखिलेश ने उठाया इस सवाल का। चुनाव में बीजेपी नेताओं की भाषा बदल जाती है। बीजेपी का सफाया तय। राज्य सरकार ने प्रदेश में नौकरी नहीं दी। यूपी चुनाव में साथ आए अखिलेश। जयंत के गठजोड़ को बीजेपी ने फेल बताया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, ये मेल शादी है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सपा और आरएलडी के गठबंधन पर बीजेपी का तंज। शाहनवाज हुसैन ने कहा, हर चुनाव में साइकिल की सवारी अलग होती है। जो भी बैठता है साइकिल पंचर हो जाती है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी की तरह हमारा मकसद भी बीजेपी को हराना। गठबंधन हो या ना हो, लेकिन साथ हैं। टीएमसी ने 2 सांसदों को भेजा नोटिस। संसदीय दल की बैठक में शामिल न होने पर नुसरत जहाँ और मिमी चक्रवर्ती को नोटिस भेजा। अभिषेक बैनर्जी ने बुलाई थी बैठक। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा हुई। संजय राउत ने कहा, विपक्ष कांग्रेस के बिना अधूरा। आगामी पंजाब चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी नेता और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात। दोनों नेताओं ने साथ में किया लंच। कैप्टन ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी। पंजाब के जालंधर पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना। कहा, मैं काला हूं लेकिन दिलवाला हूं, नीयत साफ। पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने केजरीवाल से पूछे सवाल। कहा, जिनके हिसाब खराब है वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। यहां आकर महिलाओं को भरमा रहे हैं। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान पर कांग्रेस नेता जसबीर सिंह का बयान। बीजेपी के साथ कैप्टन की सबसे बड़ी गलती साबित ये होगी, सफल नहीं होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के बेटे और गोरखपुर के विधायक वीरेश शंकर तिवारी को पार्टी से निकाला। पूर्व सांसद कुशल तिवारी को भी किया बाहर। तेज प्रताप यादव का बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित ट्वीट। लिखा, बिहार में गांजा चरस शराब के तस्करों की सरकार। सेना कमांडर्स के सम्मेलन में शामिल होंगे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। भारत की सैन्य तैयारियों के कई पहलुओं की हो सकती है समीक्षा। भारत ने रचा एक और इतिहास। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा तट से लॉन्च की गई मिसाइल। नौसैनिक युद्धपोतों की बढ़ेगी ताकत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना का हेलीबॉर्न अभ्यास। तीनों सेनाओं ने मिलकर माइनस तापमान में किया अभ्यास। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में फिर प्रदर्शन। बाबरी मस्जिद के विरोध में लगाए गए नारे। उठी बाबरी मस्जिद बनाने की मांग। बाबरी विध्वंस की बरसी पर केरल में बच्चों में बांटा गया मैं हूं बाबरी का बैच। बच्चों को शर्ट पर लगाने के लिए इसे मजबूर किया गया। केरल में पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्कूल के बाहर बच्चों की टी-शर्ट पर लगाए गए थे स्टिकर्स। फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया? नागालैंड में जो हुआ वो पंजाब में भी हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पाक प्रेम का दिया एक और सबूत। मुफ्ती ने कहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती जम्मू कश्मीर की समस्या का हल। आंदोलन में मृतक किसानों को रोजगार और मुआवजा दिए जाने की लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाई मांग। कहा, कांग्रेस ने हरियाणा के 70 किसानों की लिस्ट बनाई, सभी को मिले उनका हक। हरसिमरत कौर का राहुल पर निशाना। कहा, कांग्रेस के पास मरने वाले किसानों की लिस्ट है तो दी क्यों नहीं? ये किसानों के साथ राजनीति है। यूपी के गोरखपुर को पीएम मोदी की सौगात। गोरखपुर को करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने, मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, पीएम के संकल्प से खुले 3 दशकों से बंद कारखाने। बीजेपी के शासनकाल में शिलान्यास और उद्घाटन। आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रोन को लेकर अलर्ट पर सरकार। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया। विदेशों से महाराष्ट्र लौटे 318 लोगों में 12 लापता। नगर निगम ने बताया सभी के घरों पर लगा ताला, फोन भी बंद। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बेपरवाह नजर आए लोग। 50 लोगों की अनुमति वाले कार्यक्रम में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पहुंचे सैकड़ों लोग। यूरोप में कोरोना वायरस से 5 से 14 साल के बच्चे ज्यादा संक्रमित। डब्ल्यूएचओ ने बच्चों को संक्रमण से बचाने और स्कूलों से कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने की सलाह दी। बिहार के गया से सामने आया कोरोना वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। रिकॉर्ड में यूपी के सीएम, झारखंड के सीएम और पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगा टीका। सिविल सर्जन ने दी सफाई। कहा, हैक हुआ था यूजर आईडी और पासवर्ड। बिहार के बडहरा से पूर्व विधायक सरोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। SC/ST मामले में दर्ज एक केस में पुलिस ने की कार्रवाई।
यूपी के हरदोई में रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, प्रशासनिक कार्यालय को दिया अपनी मांगों को लेकर नोटिस। यूपी के बुंदेलखंड इलाके से वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर, सैकड़ों की तादाद में पहुंचे काले हिरण। यूपी के सीतापुर में हर्ष फायरिंग से मौत, शादी में शामिल होने आई महिला की गोली लगने से मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के झांसी में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत। यूपी के गाजीपुर में स्कूल का छज्जा गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्कूल का निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी सावन ठाकुर और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में घायल होने के बाद गिरफ्तारी। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा, बारात लेकर जा रही बोलेरो जीप गन्ना से लदे ट्रॉले से टकराई, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के अंबेडकर नगर में अलाव तापते वक्त आग में गिरा युवक, आग में बुरी तरह झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के हाथरस में गोदाम में भीषण आग का कोहराम, लाखों का माल जलकर खाक हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में लगी आग। बिहार के आरा में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। मणिपुर के मोरे में सेना को मिली कामयाबी, असम राइफल्स के जवानों ने 500 करोड़ के ड्रग्स को जब्त किया। बिहार के पटना में चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई, 3 यात्री जख्मी, झाझा पटना मेमू ट्रेन में हुई गोलीबारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी अवैध शराब, पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शराबियों का उत्पात, विरोध करने पर शराबियों ने युवक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बागपत में गुंडों ने युवक को जमकर पीटा, पुलिस ने मामला दर्ज किया, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महज 300 रुपए के लिए युवक की बेरहमी से हत्या, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने असलहे के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से लाखों की नकदी और जेवर बरामद किए। उत्तर प्रदेश के झांसी में महाकौशल एक्सप्रेस से पुलिस ने 1 करोड़ 5 लाख की रकम के साथ एक युवक को हिरासत में लिया, आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को सौंपी रकम। संदिग्ध हालात में युवक की दिल्ली में हुई मौत, युवक का शव लेकर एम्बुलेंस पहुंची बदायूं, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, शादी समारोह में जहरीली शराब पीने के बाद 2 लोगों की बिगड़ी थी तबीयत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस ने लुटेरे अमित तिवारी को गिरफ्तार किया, 30,000 नकदी, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के शामली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश के 4 साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़ा 20,000 का इनामी बदमाश। भोपाल में पति के शव को थाने लेकर पहुंची महिला, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। उत्तर प्रदेश के शामली में दिन दहाड़े घर में घुसकर लुटेरे ने 50 लाख रुपए पर हाथ साफ किया, परिवार को बंधक बनाकर लूटे पैसे। तमिलनाडु में टमाटर ने बिगाड़ा खाने का जायका, भारी बारिश की वजह से टमाटर की कीमत में इजाफा। मुजफ्फरपुर आई अस्पताल मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर ही संक्रमित था, 16 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी छिन गई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पटवारी को हेलीकॉप्टर की सवारी भारी पड़ गई, एसडीएम ने पटवारी को थमाया नोटिस, पंच कल्याण महोत्सव में पटवारी ने परिवार के साथ बैठकर पुष्प वर्षा की थी। दिल्ली में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद भी नहीं निकला समाधान, नीट काउंसिलिंग में देरी का हो रहा है विरोध। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एचपीएससी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन न मिलने से बीकेयू नाराज, एसडीओ कार्यालय पर ताला लगाकर भूख हड़ताल पर बैठे किसान। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच 2 घंटों तक चली वर्चुअल मुलाकात, यूक्रेन और रूस के बीच टकराव टालने पर रहा फोकस, अफगानिस्तान के मुद्दे पर रहा मंथन। इराक के बसरा शहर में जबरदस्त धमाका, विस्फोट में 4 लोगों की मौत, 20 जख्मी। मोटरसाइकिल में बम प्लांट किया गया था, धमाके के साथ इलाके में मची अफरा तफरी, धमाके की जांच जारी। इजरायल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया, हवाई हमले से कंटेनर्स में आग लगी, एयर स्ट्राइक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुरुंडी के गितेगा में जेल में भीषण आग लग गई, घटना में 38 कैदियों की मौत, 69 जख्मी, सभी का इलाज जारी।